हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं एक मास्टर टेक्निक की जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है क्लियर और अच्छा बोलने के लिए। जहां पे फास्ट स्पीकिंग का इश्यू है, फंबलनेस है, सामने वाला सुन के पूछता है क्या बोला, उन केसेस में ये मास्टर टेक्निक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो बी विद मी एंड सी द कंप्लीट वीडियो। मैं बात करता हूं डिफरेंट एक्सरसाइजेस की, सम टिप्स की, जिसमें मैं बताता हूं कि कैसे आप इफेक्टिवली अच्छा, क्लियर, डीप बात कर सकते हैं। मोस्टली अबाउट कम्युनिकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, टॉपिक्स होते हैं विच मेनी टाइम्स यू सजेस्टेड। तो व्हेन यू गो थ्रू माय अदर वीडियोस, उसमें मैंने बात की हुई है टंग एक्सरसाइज की, माउथ एक्सरसाइजेस की, हाउ टू डेवलप द डीप ब्रीदिंग, proper breathing pattern. This all element are important for a good and slow voice. Okay. आज मैं बात करूंगा इन सबसे ऊपर एक्चुअली जो एलिमेंट होता है उसके बारे में, एंड दैट एलिमेंट इज हाउ टू कंट्रोल योर थॉट और हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेन टू हैव अ डीप, स्लो एंड क्लियर वॉइस। ओके, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल फ्रॉम हियर। अगर मैं बात करूं कि हर चीज के लिए जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू स्पीक कहीं ना कहीं थॉट आता है। जो थॉट होता है हम उसी को प्रेजेंट करते हैं बाय वे ऑफ सेइंग इट। ओके, सो जस्ट अगर हम इसकी बेसिक पे जाए, मीन्स व्हाट इफ वी हैव थॉट जो आ रहे हैं, जो स्पीड से आ रहे हैं, हम उस स्पीड से बात करते हैं। अगर हम उस थॉट की स्पीड को अगर कंट्रोल कर सके, सो व्हाट हैपन, जो थॉट आएंगे, जिस स्पीड से आएंगे उसी स्पीड से आप बात करोगे, तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा ऑन योर फास्ट स्पीकिंग। गेटिंग मी? ओके, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं सिंपल वे में। आप एक जस्ट एक इमेजिन करो कि बहुत लाउड और फास्ट म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, एंड यू हैव टू डांस। सो ऑब्वियसली व्हेन यू डांस ऑन हिप हॉप सॉन्ग, फास्ट सॉन्ग, सो डांस भी आप कैसे फास्ट करोगे? ओके, बिकॉज इट इज द रिदम विच इज गोइंग और आप उस रिदम में डांस करोगे। अब आपको अगर मैं बोल दूं कि म्यूजिक बहुत लाउड है, बहुत फास्ट भांगड़ा हिप हॉप चल रहा है, एंड यू डांस लाइक वेरी स्लो, ठीक है, so it is difficult because it is rhythm which is ringing on your ears, जो दिमाग में चल रहा है, और उसको आपको वहां से जो कंट्रोल होता है बॉडी के मूवमेंट्स वो हो रहे हैं which is fast. Okay, now take the second situation. अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हो या स्लो म्यूजिक सुन रहे हो, so तब अगर आपसे मैं बोलूं कि हैव अ डांस वेरी स्लोली, तो इट वुड बी इजी फॉर यू। लोग डांस चल रहा है, टिंग 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 टाना टाना टा, सो यू कैन डांस इजीली। सेम हैपन विद योर वॉइस और योर स्पीकिंग। व्हेन यू हैव लिमिटेड लाइक द कंट्रोल फ्रॉम योर ब्रेन्स, जो सिग्नल आते हैं थॉट प्रोसेस के, वो आते हैं स्लो, डीप। सो जो आपकी स्पीकिंग होती है वो भी कैसी होती है? क्लियर, बिट डीपर एंड मोर इफेक्टिव एक्चुअली। सो उसको हमको कैसे कंट्रोल करना है? सो फर्स्ट थिंग होती है कि जो मैंने पहले भी कहा है कि ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो माइंड को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है। व्हेन इट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, वो थोड़ा सा रिलैक्स स्टेज में होता है। व्हेन इट इज इन रिलैक्स स्टेज, सो आपके थॉट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, थोड़े से डीप होते हैं, एंड जो आपकी स्पीकिंग होती है वहां भी सिग्नल जो आते हैं वो वैसे जाते हैं विच इम्प्लीमेंटेड बाय योर माउथ एंड योर स्पीकिंग। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर दिमाग में रेजिंग थॉट्स हैं, कंटिन्यू थॉट आते हैं, हमारे दिमाग कभी शांत नहीं होता है। ओके, सो
एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको एक टाइम दिया, लेट्स से 15 मिनट्स है ना, उसमें आपको बहुत सारे टास्क करने हैं कंप्लीट, तो क्या करोगे आप? अगर मैंने बोला कि 15 मिनट आपको पूरे टास्क करना है, तो आप कोई भी टास्क को अच्छे से करोगे क्या? नहीं। आप एक टास्क करोगे, उसको फटाफट करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, तो हर टास्क को आपको थोड़ा थोड़ा करोगे आप, कोई भी जो टास्क है आपका वो अच्छे से भी नहीं होगा एंड परफेक्ट भी नहीं होगा एंड हो सकता है कंप्लीट भी नहीं हो। सेम इज विद योर वर्ड्स। जब आपका माइंड कमांड देता है कि ओके यू हैव 5-10 सेकेंड्स, उसमें इतना बोलना है, तो क्या होगा? आप फटाफट उसको बोल के खत्म कर दोगे। तो वो जो आप बोलोगे जल्दी जल्दी, वो ना ही क्लियर होगा, ना ही इफेक्टिव होगा, और हो सकता है सामने वाले को समझ में भी नहीं आए। So, उससे बेटर है व्हाट हैपन, अगर आपको सफिशिएंट टाइम मिले सेम वर्ड्स को बोलने के लिए, अल्टीमेटली क्या होगा? आपका माइंड जो है वो कमांड, जो अपनी कमांड होती है वो कम देगा। ओके यू हैव सफिशिएंट टाइम, लेट्स फिनिश दिस वर्ड्स। सो जो वर्ड्स आएंगे वो अच्छे आएंगे, क्लियर आएंगे। ओके, सो दिस द डिफरेंस व्हेन यू कंट्रोल ऑन योर थॉट प्रोसेस, it will have very impact on your clear speaking and it's a master thing which you need to learn। फिर चीज आती है कि कैसे हम लोग जो थॉट प्रोसेस है, डीप थॉट है, वो डेवलप करेंगे। सो फर्स्ट जो होती है थॉट प्रोसेस, वो ज्यादातर लोगों की मैं बोला मैक्सिमम लोगों की सुपरफिशियल होती है। हम केवल चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जस्ट जैसे चीज आती है उसको रिप्लाई करते हैं। कई बार देखा होगा कि हम लोग जब बात भी कर रहे होते हैं तो हम लोग प्रॉम्प्ट आंसर करते हैं, सुना, आंसर किया। बट व्हाट हैपन अगर हम लोग उस चीज को सुनने के बाद ऑब्जर्व करें, व्हाट इज द सिचुएशन इज गोइंग ऑन, व्हाट वुड बी द बेस्ट आंसर, और इसको मैं कैसे अच्छे में रिप्लाई कर सकता हूं। इससे क्या होगा? यू गेट टाइम, सफिशिएंट टाइम, माइंड को टाइम मिलेगा सोचने का, और बोलने के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा। एंड ऑल्सो जब आप डीप थॉट डेवलप करते हो तो आपका जो आर्टिकुलेशन होता है उसमें भी हेल्प मिलती है, लाइक यू नो कि अब क्या बात करनी है। ठीक है, सो एक चीज हमेशा दिमाग में रखो कि जब भी बोलो हमेशा दिमाग में रहो कि मुझे ऑब्जर्व करके सोच के अच्छा बोलना है। ये जो थॉट प्रोसेस, डीप थॉट प्रोसेस डेवलप करने की प्रोसेस होती है, थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि यूजुअली अगर हम लोग सुपरफिशियल बातें करते हैं तो उसमें देखो बेनिफिट कैसा होता है व्हेन यू डेवलप डीप थॉट। पहली बात तो आपकी एनालिटिकल पावर और ऑब्जर्व करने की पावर है वो बढ़ती है, क्योंकि जब आपने सोच लिया कि मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अपने वर्ड्स की वैल्यू रखना है, यस, या आपने सोच लिया कि मुझे मेरी हर वर्ड की वैल्यू रखना है, सो आप अल्टीमेटली अननेसेसरी कुछ भी नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने सोच लिया है कि मैं चाहे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप जब बात कर रहे हो तो ये सोचो कि जो सामने वाला बात कर रहा है ही आस्किंग यू फॉर सजेशन, फॉर योर गाइडेंस। जब आपके दिमाग में रहेगा, भले ही जनरल बात कर रहे हो, तो क्या होगा अगर मैं आपको बोल दूं कि यार मुझे आपसे कुछ इसके बारे में व्यू चाहिए, ये कैसा होना चाहिए। तो क्या होता है ना, जब भी कोई हमसे पूछता है कोई चीज का, तो ऑटोमेटिकली हम लोग थोड़ा सा सीनियर बन जाते हैं, दिमाग में थॉट आते हैं, नहीं यार मुझे इसको गाइड करना है, सो हम सोच समझ के बोलते हैं। आपको हमेशा ऐसा करना है, जब भी आप जनरल बात कर रहे हो किससे, हमें सोचो हाउ बेस्ट आई कैन आंसर। उसमें क्या होगा, आप सोचोगे भी उसको, आंसर भी करोगे, यू गेट टाइम, और जब आप धीरे धीरे सोच के बोलना शुरू करते हो तो आपको टाइम ही मिलता है अपनी वॉइस को कंट्रोल करने का, उसको और इम्प्रूव करने का। सो ट्राई टू डेवलप द डीप थिंकिंग प्रोसेस दैट विल इम्पैक्ट योर स्पीकिंग। ओके, सो अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो जब मैं बहुत फास्ट बोला करता था, तो जब मैंने अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश शुरू की, ऑब्वियसली मैंने अपने टंग पे काम किया, अपने ब्रीथिंग पैटर्न पे काम किया, एंड टंग, माउथ, जो भी मैंने एक्सरसाइज बताता हूँ उस पर काम करना शुरू किया। बट आई रियलाइज कि सब एक एक्सटेंट तक इट इज वेरी नेसेसरी, इट बेसिक बेस फाउंडेशन, बट यस
जो अल्टीमेट एक लेवल होता है वो होता है कंट्रोल थॉट से ही। सो अगर हम लोग अपने थॉट को डीप थिंकिंग, डीप थॉट डेवलप करें, सो ये एक सुपर कंट्रोल जो होता है वॉइस को वो देता है। एंड देयर आई रियलाइज कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सोच के बोलना शुरू करें, टाइम लेके बोलना शुरू करें। ये केवल बोलने पे इफेक्ट नहीं होगा, यू विल सी द ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ। लाइक व्हेन यू स्पीक सब्सटेंस, आपकी वैल्यू बढ़ती है, पीपल विल रिस्पेक्ट यू कि आप जो बोल रहे हो। क्योंकि आप कुछ ही बोलते हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, लोग आपकी बातों को ना ही उतना वैल्यू देते हैं, ना ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है। सो कम बोलो, बट जो भी बोलो उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस होना चाहिए कि इट हैव वर्ड्स हैव वैल्यू, वर्ड्स हैव वेट। वो हमेशा सोचो, उस पर काम करो, आपको अपनी स्पीकिंग पे भी मिलेगा। और दूसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस भी उससे बूस्ट होगा। क्योंकि व्हेन आप देखना, जब आपकी बात को वैल्यू मिलती है, सो योर कॉन्फिडेंट विल बूस्ट अप कि नहीं यार, मुझे नाउ पीपल मुझे समझते हैं कि मैं जो बोलता हूँ सब्सटेंस होता है, मेरी बातों को वैल्यू है। तो आप भी शुरू करते हो अपने आप को, अपने वर्ड्स को वैल्यू देना। और ये बहुत जरूरी है, जब अपने अपने वर्ड्स को वैल्यू दोगे तो आप उसको वैल्यू देने के लिए सोच के, सजा के, डेकोरेट करके इफेक्टिव वे में बोलोगे। क्योंकि फिर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वर्ड्स में सब्सटेंस हो, वो क्लियर हो, सामने वाला को सुनने के लिए सफिशिएंट टाइम मिले। जब आप ये इंश्योर करोगे तो आपकी वॉइस धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। सो स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू योर वर्ड्स, स्टार्ट ब्रीदिंग एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे अदर टेक्निक देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हैशटैग जो है मेरा टॉप राइट, आप उसको क्लिक करोगे तो आपको बाकी वीडियो मिल जाएंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे, आपको मेरे पूरी वीडियो दिख जाएंगे। सो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो डू कमेंट्स कि आपको लगता है इसमें और कौन सी चीज ऐसी होती है जो हेल्प करेगी अच्छा बोलने के लिए, चाहे इसके अलावा कोई भी टॉपिक। ओके।